इंदौर में 1952 में चालू हुआ आकाशवाणी अब बंद होने जा रहा है, जिसको लेकर इंदौर आकाशवाणी में कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स द्वारा गुरुवार सुबह शिवजी वाटिका पर आकाशवाणी बंद करने का विरोध किया गया है। दरअसल 74 साल पहले इंदौर में चालू हुई आकाशवाणी अब इंदौर से बंद कर भोपाल में चलाई जाएगी, जिसका विरोध गुरुवार को आकाशवाणी के कैजुअल अनाउंसर और कैंपियर्स ने मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि 1952 से चल रही इंदौर आकाशवाणी बंद नहीं की जाए और इंदौर आकाशवाणी बंद होने से इंदौर के हजारों श्रोता मालवी निमाड़ लोक कला को नहीं सुन पाएंगे। वहीं इंदौर आकाशवाणी के अब सिर्फ भोपाल से संचालित किया जाएगा। सर, यहाँ पर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, संस्कृति शाश्वत सत्य है और इसकी विरासत को बनाए रखना वो दूरदर्शन और आकाशवाणी, जिसे हम कहें आकाशवाणी, एक विशेष माध्यम होता है जन जन तक पहुंचने के लिए, और उसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। चाहे महिलाओं के द्वारा कही गई बातें हों, चाहे बच्चों के लिए कही गई बातें हों, चाहे विशेषज्ञों के लिए, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान जो है वो आकाशवाणी प्रत्यक्ष रूप से कर देता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात करते हैं, शायद इसी माध्यम के द्वारा हम आप सबको सुनने को मिलती है और उसी को रिले किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि सारे कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी इंदौर से तैयार हों और जिससे सभी का विकास भी हो और सबका आत्मबल आगे बढ़े और आत्मनिर्भरता भी इसमें शरीक है। क्या तो महिलाएं, क्या पुरुष और क्या बच्चे, ये सभी के लिए कार्यक्रम होता है। उसमें चिकित्सा जगत हो, कृषि क्षेत्र हो, युवा क्षेत्र हो, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि चाहे महिलाओं का तो विशेष योगदान है ही सही, क्योंकि नारी शक्ति महान होती है। तो हम लोग ये जो मूक प्रदर्शन कर रहे हैं कि विधिवत रूप से जिस प्रकार से प्रसारण हो रहा था उसी प्रकार से सारे कार्यक्रमों को यहाँ प्रसारित करें, ताकि हम सब, और विशेष करके इंदौर, वो तो अपने आप में गौरवपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके लिए कई प्रकार से माध्यमों से हमारे द्वारा भी ज्ञापन या ये सब दिए गए और सूचनाएं ऊपर मंत्री महोदय तक भी पहुंचाई गई और सभी को पत्र लेखकों के द्वारा, साहित्यकों द्वारा, कवियों के द्वारा, सबके द्वारा कहे गए। तो मेरा सानुरोध निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें और हमारे साथ साथ समस्याओं का समाधान कर देश के लिए इस संस्कृति को बचाए रखें। धन्यवाद। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से? इससे अगर पूरे देश में देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद होगी, है ना, सैकड़ों की तादाद होगी, क्योंकि उसमें जैसे गीत गाने वाले हैं, संगीत वाले हैं, तो उनके जितने साजिंदे लगते हैं, साज बाज लगते हैं। यदि इंटरव्यू लेते हैं तो कृषि के वैज्ञानिक हुए और साथ में साथ जो लोक कलाकार हैं वो सब, ये लगभग सभी दूर है। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश जोशी है।